हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बताएंगे आपको हमारे इधर महाकाली जी हैं और कहा जाता है कि महाकाली को पसीना आता है। दैट मीन्स कभी भी वहाँ पे एसी बंद नहीं होता। अगर एसी बंद कर दी जाती है तो माता को पसीना आने लगता है। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली वैज्ञानिक खोज भी की गई बट इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। चलिए, हैरानी की बात यह है कि काली माता को पसीना निकलने के कारणों पे अनेक बार खोज की गई, लेकिन विज्ञान को भी इसका जवाब नहीं तलाश पाए। महाकाली की इस मंदिर में माता महाकाली के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। कहते हैं आमतौर पर देवी देवताओं के मंदिरों में एसी लगाकर पूजा स्थलों को भव्य स्वरूप दिया जाता है। विलासिता का पर्याय एसी की ठंडक का एहसास मंदिरों में आने वाले भक्त जन ही कर पाते हैं, लेकिन जबलपुर के एक मंदिर में ऐसे भक्तों के लिए नहीं बल्कि माता महाकाली के लिए लगाया गया है। दरअसल एसी के बिना माता महाकाली की प्रतिमा से पसीना निकलने लगता है। कुछ ही पलों में हालात ऐसे बन जाते हैं कि पुजारियों को माता काली की प्रतिमा के परिधान कई बार बदलने पड़ जाते हैं। माता महाकाली की प्रतिमा से पसीना क्यों निकलता है? यह सदियों से रहस्य बना हुआ है। शुरुआत में इस मंदिर में कूलर की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन अब माता काली जी को पसीने से निजात दिलाने के लिए मंदिर समिति ने एसी की व्यवस्था करा दी है। नवरात्रि में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्त यहाँ पूजा करने पहुँचते हैं। चलिए, तो काली के दरबार के कुछ रहस्य हैं। नवरात्रि के पावन मौके पर जबलपुर के ऐतिहासिक मंदिर का जिक्र करना जरूरी है, जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। यह मंदिर राज संस्कारधानी जबलपुर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर जिले में, जिस बंजारी की काली माँ का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ काली के दरबार में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिनका राज आज भी कोई नहीं जान पाया है। मंदिर की प्रमुख मान्यता यह है कि अगर मंदिर में लाइट बंद हो जाए तो माँ को पसीना इतना आता है कि कई बार वस्त्र बदलने पड़ते हैं। मंदिर में 24 घंटे एसी चलता ही रहता है ताकि माँ को पसीना ना आने पाए। मंदिर में एसी लगाने के पीछे माता काली को पसीने से बचाने की दलीलें सुनकर यहाँ आने वाले जो भक्तजन होते हैं वो बहुत ही हैरत में पड़ जाते हैं। तो जो हमारे माता महाकाली हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में लगभग 500 साल पहले काली माँ की भव्य प्रतिमा को गोंडवाना साम्राज्य के दौरान स्थापित किया गया था। मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था और उसके बीच कुछ बंजारों का परिवार रहता था। ये उन्हीं बंजारों के द्वारा यह मूर्ति स्थापित की गई थी। यह भी कहा जाता है कि जब बंजारे ये स्थान छोड़कर आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने माता की मूर्ति को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन माता महाकाली की मूर्ति 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई। इसके बाद बंजारे माता महाकाली की मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद यहाँ के जो रहवासी होते हैं, जो माता की पूजा अर्चना करते हैं, कहते हैं कि तब से माता की प्रतिमा जरा सी भी गर्मी सहन नहीं होती है और पसीना आने लगता है। लिहाज श्रद्धालुओं ने पहले कूलर लगवाया था, उसके बाद माता महाकाली के लिए फिर एसी लगवा दिया गया, जो कि दिन रात चलता रहता है। कभी भी तकनीकी कारणों की वजह से या बिजली के चले जाने पर यदि एसी बंद हो जाता है तो माता महाकाली की मूर्ति से जो पसीना निकलता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हैरानी की बात तो ये है कि काली माता को पसीना निकलने के कारणों पर अनेक बार खोज की गई, लेकिन विज्ञान को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे माता महाकाली कि इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। यही वजह है कि नवरात्र के दौरान माता महाकाली के दर्शनों के लिए यहाँ दूर दराज इलाकों से श्रद्धालु जन पहुँचते हैं और अपनी माता महाकाली से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए गुहार लगाते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया हमारे जबलपुर में माता महाकाली की प्रतिमा वो हमेशा स्थापित रहती है और नवरात्रि के दिनों पर वहाँ उनकी बहुत ही विशेष पूजा होती है और बहुत से लोग श्रद्धालु उनका दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना की गुहार लगाते हैं। आप भी जाएं, माता रानी का दर्शन करें। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है। ओके, चलिए, तो सभी को आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।